स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारी समानता और स्वरूप में बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, वो परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इस पृथ्वी पर मानुष का चोला पहनकर दुख उठाया और हम पापी मनुष्यों का पाप और उसका दंड और उसका श्राप अपनी देह पर लेके क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और आप ही के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे वास्ते की है। और आज फिर से हम उस वाचा को मानव जाति के लिए अहदनामा दिया, यानी नया टेस्टामेंट दिया, न्यू टेस्टामेंट, नया वायदा, नई वाचा दी, उसी को याद दिलाते हैं यीशु के लहू में। और यीशु का लहू हमारे सब पापों श्रापों को दूर करे, बीमारी रोग को दूर करे और हम में से हर एक जन अपने अपने घरों पर स्वस्थ और चंगे हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु दरबार चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। हम लोग यीशु दरबार में इसी प्रकार से प्रभु का संदेश देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं लगने का यीशु दरबार प्रशासन की आज्ञा है कि यहाँ कोई भीड़ न लगाई जाए। तो आप लोग अपने घरों पर ही बने रहें, कोई सभा नहीं होती, प्रार्थना होती है। आप प्रार्थना करने के लिए आ सकते हैं, प्रार्थना करके जा सकते हैं। प्रभु की वेदी के सामने प्रार्थना करें और ज़रूर आएं और प्रार्थना करें और चले जाएं खामोशी से, कहीं भीड़ न लगाएं, मास्क लगाए रहिए और वैक्सीन जरूर ले लीजिए। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है, ये भ्रम अपने दिमागों से निकाल दें लोग। हमने कुछ लोगों के बारे में सुना गांव में कि वो वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। अरे भाई, बचपन में कभी चेचक के टीके लगे थे कि नहीं? कितने लगे होंगे? बहुत लोगों के लगे होंगे। बचपन में करीब करीब सभी के टीके लगा करते थे गांव में, शहर में भी। ये भी एक टीका है, ये कोविड-19 का या कोरोना वायरस का एक टीका है। ये टीका लगने से आप सुरक्षित रहेंगे और आप सुरक्षित रहोगे तो हमारा देश, हमारा प्रदेश भी सुरक्षित रहेगा। तो आप जहां भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, टीका जरूर लगवाइए। हमने तो विश्वविद्यालय में बिना टीके के किसी भी कर्मचारी को आने से मना किया है। को विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकते यदि उन्होंने टीका नहीं लगवाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि टीका लगवाना एक वैज्ञानिक तरीका है इस महामारी को रोकने का। तो महामारी को रोकने में पूरे जनता को सहयोग देना चाहिए। एक एक गांव की जनता, शहर की जनता, सभी को इस महामारी को रोकने का सहयोग दें और प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो जाए। यीशु दरबार में सभा लगे, आगे चलकर बड़ी सभा लगे और आप सब आएं, खुशहाली से आएं। हो सकता है हम लोग क्रिसमस के टाइम प्रभु की दया होगी तो सब कुछ खुल जाएगा, पूरे तरीके से खुल जाएगा और हम सब फिर से आज़ाद होकर घूम सकेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हर एक जन जो 18 वर्ष से ऊपर है, शायद 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए टीका मुहैया कराया गया है, तो आप लोग लगवाइए। प्रभु के वचन से यशाया 55 और 6 पद से हम देखेंगे। यशाया 55 उसका 6 पद, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। यहोवा मिल सकता है, इसका क्या अर्थ है? हम तो सोचते हैं कि यहोवा सर्वव्यापी है, यहोवा सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, वो सब जगह एक समय में किसी भी स्थान पर मौजूद हो सकता है।
इस बात के बारे में अगर और ज़्यादा सफाई से जानना चाहेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 20 पद साथ साथ पढ़ के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति के बारे में क्या कहा है। यानी यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति एक ही बात है। प्रभु ने कहा, जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। अर्थ यह है, जब प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित है तो हम कैसे यहोवा को पुकारेंगे। अरे घर में पति पत्नी है कि नहीं, 2 जन हो गए, एक आध बच्चा है तो 3-4 लोग हो गए। तो 3-4 लोग बैठ के अगर घर में प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह को उनका वचन कह के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपका वचन मत्ती 18 और 20 में ऐसा कहता है कि जहाँ कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, आज हमारे मध्य में आइए। हम पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे परिवार में आइए। प्रभु आपके परिवार में आएगा, प्रभु आपकी सुनेगा और आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, इसीलिए यशायाह नबी भी कह रहे हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। यानी दुष्ट मनुष्य अपनी दुष्टता को छोड़ दे, अनर्थकारी अनर्थ करना और उसके विचार, बुरे विचारों को त्यागे और वो यहोवा की ओर फिरे तो यहोवा उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर का मार्ग, यीशु मसीह का मार्ग क्षमा का मार्ग है। मेरे बेटे बेटियों, परमेश्वर का मार्ग क्षमा का मार्ग है। संत पौलुस कहते हैं रोमियो के 3 अध्याय और 23 पद में कि सब ने पाप किया है और सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस कारण हरेक मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता है। कोई भी, किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का क्यों न हो, हर मनुष्य उसी एक आदम यानी पहला मानव आदि पिता और आदि माता से ही हम लोग हैं। तो जो आदि माता और आदि पिता ने जो गुनाह किया वो हमारे ब्लड में हर एक मनुष्य के है। तो हर एक मनुष्य को निश्चय रूप से क्षमा की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोचों और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सच है, परमेश्वर के विचार हमारे विचार नहीं हैं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर अपने वचन को पृथ्वी पर भेजा है। परमेश्वर ने अपने वचन को पृथ्वी पर भेजा है, पृथ्वी पर मनुष्यों की मुक्ति करने के लिए, मनुष्यों को उद्धार देने के लिए, मनुष्यों को जीवन देने के लिए। क्योंकि तुम आनंद से निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटैयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। आखिर सदा का चिन्ह और कभी न मिटने वाला है कौन? ये कौन सा वचन है? यूहन्ना नबी की किताब
और उसका पहला अध्याय, यूहन्ना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य पृथ्वी की ओर से, परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि उसके द्वारा सब विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये संत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन बोला है और उसने कहा है कि ये वचन जो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 7 अध्याय में अपने वचन को आत्मा कहा है। वचन जो आत्मा है, ये आत्मा, पवित्र आत्मा जब माता मरियम के ऊपर साया किया तो माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। और उसमें क्या हुआ, वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उसने माता मरियम के गर्भ में देह धारण किया और 9 महीने के बाद एक बालक के रूप में जन्म लिया। नाम यीशु रखा। ये परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य बन गया और परमेश्वर का वचन कहलाया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया और हमारा मुक्तिदाता कहलाया। यही है जिसके बारे में यूहन्ना जिक्र कर रहा है। यूहन्ना कह रहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे इकलौते की महिमा, और यही इकलौते की महिमा की बात कर रहे हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवन में यही जीवन की रोटी बना, यही अनंत जीवन बना, यही यीशु मसीह है जिसके बारे में प्रभु ने खुद कहा, आत्मा तो जीवनदायक है। यूहन्ना 6 उसका 62 और 63 पद। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी। हालेलुया। प्रभु का वचन आत्मा है। इसलिए आदि में वचन था, आदि में आत्मा था। आदि में क्या था? आत्मा था। देखिए उत्पत्ति के अध्याय में देखेंगे हम लोग, उत्पत्ति जहाँ से जगत की शुरुआत होती है उसका पहला पद और दूसरा पद क्या कहता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, समझ से सुनना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था,
तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आदि में क्या था? परमेश्वर का आत्मा था जो जल के ऊपर मंडलाता था। यूहन्ना 1:1 में प्रभु का वचन कह रहा है, आदि में वचन था, यानी परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आत्मा परमेश्वर है। और जो आत्मा माता मरियम के ऊपर साया किया वही मसीह का आत्मा था, वही यहोवा का आत्मा था। और वही यहोवा और मसीह का आत्मा शरीर धारण किया माता के गर्भ में और हमारे और आपके समानता में मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया और नाम यीशु रख लिया और हम सब के बीच में उसने डेरा किया। लिखा है 14 पद में, यूहन्ना के 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा है। नेचुरली हमारे जन्म में और उसके जन्म में थोड़ा अंतर है। मसीह का जन्म अद्भुत है। अद्भुत युक्ति के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप में जन्म लिया है। अद्भुत युक्ति है। किसी मनुष्य पिता का वो पुत्र नहीं है, वो आत्मा से जन्म ले रहा है और वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और इसलिए जब आत्मा हमारे मध्य में आता है, परमेश्वर का पुत्र जब हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर का पुत्र जब हमारे जीवन में आता है तो हमें स्वतंत्र कर देता है। क्योंकि जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, आज़ादी है। श्राप से, पाप से, बीमारी से, रोग से, बुराइयों से, झूठ से पूरी मुक्ति है। और यही मुक्ति देने के लिए परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर देहधारी हुआ। और वचन, प्रभु के वचन के अनुसार जो यशाया नबी कह रहे हैं, यशाया 55 में, कि यहोवा का वचन 11 पद में, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा, जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन देहधारी होकर आए और उसके बाद पूरा काम करने के बाद लौट गए जहाँ से वो आए थे। लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करके और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन को, यानी अपने पुत्र को, अपनी आत्मा को इसलिए देह धारण करके भेजा कि वो मनुष्यों के उद्धार का काम पूरा करे, मनुष्यों की मुक्ति का काम पूरा कर दे, मनुष्यों की क्षमा का कार्य पूरा कर दे और मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर देह धारण करके स्वयं परमेश्वर, पूर्ण मनुष्य बनकर हम मनुष्यों के सारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ जाए और पाप का दंड जो मृत्यु है उसे क्रूस पर उठा ले और परमेश्वर का वरदान जो अनंत जीवन है वो अपने द्वारा हमें दे दे। इसीलिए रोमियो के 6 अध्याय और उसके 23 पद में संत पौलुस पूरे यीशु मसीह के यानी वचन के पृथ्वी पर आने का सारांश बता देते हैं। कहते हैं, सब ने पाप किया है, पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Gift of God, गॉड की गिफ्ट है अनंत जीवन। मोक्ष यानी उद्धार हम स्वयं अपने आप पैदा नहीं कर सकते, हमें उद्धार
मुफ्त में दिया जाता है विश्वास के द्वारा। हमारे लिए प्राविधान किया गया उद्धार का, प्रोविजन किया गया, जिस उद्धार को पाने के लिए पूरी व्यवस्था मानते मानते भी, मूसा की शरीयत मानते मानते भी करोड़ों लोग उस उद्धार में प्रवेश न कर सके। मूसा की शरीयत मानते मानते भी एक पूरी जनरेशन 40 साल के अंदर खत्म हो गई और बहुत थोड़े ही लोग उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किए, उस उत्तम देश में प्रवेश किए। जब मूसा की शरीयत का यह हाल था तो उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य व्यवस्था के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग व्यवस्था में फेल हो जाएंगे और एक भी व्यवस्था का तोड़ना हमें पापी ठहराता है। और व्यवस्था केवल हमें पाप की पहचान दे सकती है, लेकिन पाप से लड़ने की शक्ति नहीं दे सकती। व्यवस्था हमें यह बता सकती है क्या गलत है, क्या सही है, परंतु सही करने की शक्ति नहीं दे सकती। यह सही करने की सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया। परमेश्वर का आत्मा देह धारण कर लिया और हमारे बीच में एक मनुष्य बनकर प्रकट हो गया। निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना बनकर पृथ्वी पर आ गया, ताकि पाप का दंड जो मृत्यु है अपनी देह पर उठाकर हमारे लिए क्षमा का मार्ग खोल दे। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता क्यों है? क्यों हम ऐसा क्लेम करते हैं? आखिर क्यों हम कहते हैं कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है और बिना यीशु के कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता? इतना क्लेम जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया है यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6 पद में, उसी को सब विश्वासी मसीही लोग इसी बात का क्लेम करते हैं, क्योंकि वो सत्य है। व्यवस्था के द्वारा हमें केवल पाप की पहचान हुई है, बुराई की पहचान हुई है, लेकिन बुराई पर जय पाने वाली शक्ति हमें प्राप्त नहीं हुई। और वो शक्ति मनुष्यों में परमेश्वर ने मनुष्य बनकर मनुष्यों में दे दी, और इसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया! इस महाशक्ति का नाम है, परमेश्वर ने पाप को हराने के लिए, श्राप को समाप्त करने के लिए मनुष्य के रूप में देह धारण करके पृथ्वी पर आए। पवित्र आत्मा के द्वारा देह धारण किया माता मरियम से, और हमारे स्थान पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पाप को हराया, पाप पर जय पाई, पूरे तरीके से पाप को डिफीट किया, शरीर को और शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मार डाला। आत्मा प्रबल हुआ, पवित्र आत्मा प्रबल हुआ, और यहां तक वो आज्ञाकारी रहा। वो वचन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता ने जिस वास्ते वचन को भेजा था, उस वचन ने अपना काम पूरा किया और पूरा करते करते अपनी देह को भी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। और अपने वचन के अनुसार प्रभु का वचन तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और जीवित होकर अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ। उनके साथ भोजन किया, खाया पिया, उन्हें आज्ञाएं दिया और उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है, मुझ मनुष्य को दिया गया है। परमेश्वर का आदि वचन, जो आदि में वचन था, आदि में जो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, वही आत्मा देह धारण हुआ और देह धारण करके हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एकलौते की महिमा।
और उसने क्या किया? उस वचन ने, परमेश्वर के उस वचन ने, परमेश्वर की उस आत्मा ने जो मसीह की देह में थी, देह में पाप को हराया। क्योंकि मनुष्य ने पाप से देह में ही तो हार मानी थी। हमारे आदि अब्बा, फादर आदम, जो आदि पिता थे, आदि माता थी, उसने शरीर में ही तो शैतान और पाप से हार मानी थी। और उसी शैतान से और पाप को हराकर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर भी जय पाई। कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद सीधे सीधे चेलों से बोला, जाओ सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मा कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये आत्मिक है, एक्ट ऑफ फेथ है। ये विश्वास का प्रकटीकरण है। हमने यीशु पर विश्वास किया और उस पुराने शरीर को, जो पापमय शरीर है, प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार कब्र में गाड़े गए, उसी प्रकार हम जल की कब्र में, जल में समाधि लेते हैं, जल में डुबकी मारते हैं और कहते हैं ये पुराना जीवन समाप्त हो गया। अब बाहर निकल कर आते हैं तो एक नई सृष्टि बनकर आते हैं। वो आत्मिक जन्म है, हमारा आत्मा का जन्म है। अब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हमें तुरंत पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। जिस घड़ी हम पुराने जीवन को दफन करते हैं और नया जीवन प्राप्त करके आत्मा के द्वारा चलने का प्रण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। और यही पवित्र आत्मा है जो मसीह का आत्मा है। यही मसीह का आत्मा है जिसने मसीह यीशु के शरीर को तीसरे दिन मुर्दों में से उठाकर खड़ा कर दिया। यही पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है, ये भी अंतिम दिन जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी का न्याय करेंगे, जिंदों और मुर्दों का न्याय करेंगे, यही पवित्र आत्मा जो हमारे लिए अनंत काल के लिए गिफ्ट दिया गया है, यही पवित्र आत्मा हमारे शरीर को जलाकर खड़ा करेगा। और वो एक महिमा युक्त शरीर होगा, शुद्ध और पवित्र होगा, परमेश्वर की महिमा के योग्य होगा, मसीह की समानता और मसीह की सूरत में होगा, और पाप पूरी तरीके से हमारे जीवनों से समाप्त हो जाएगा। यही है प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश सारी दुनिया के लिए। यही है सुसमाचार, और जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करेगा निश्चय मेरे प्रियो वो उद्धार पाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके चरणों में इन बच्चों के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। आपके अनुग्रह की आत्मा के लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु अपनी दया से एक एक जन को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, समझ और बुद्धि दे, ताकि हम में से हर एक जन इस स्वर्गीय दर्शन को समझ सकें, स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकें, स्वर्ग राज्य में चल सकें और स्वर्ग राज्य को अपने हृदय में ग्रहण करें। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब स्वर्ग राज्य को ग्रहण करना, जो पृथ्वी पर स्थापित होगा। हे प्रभु, अपना राज्य जल्द से जल्द ला। आपके घर में आशीष आए, हर एक श्राप टूट जाए, खेतों और खलिहानों पर आशीष आए। आप बचे रहें, महामारी से बचे रहें, हर प्रकार की बीमारी हारी से बचे रहें। परमेश्वर की दया और कृपा आपके घर पर हो, उसके स्वर्गदूत और उसके फरिश्ते आपकी रखवाली करें। प्रभु का दूत आपके पास छावनी के हुए आपको बचाए और आपकी रक्षा करे। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन।